सेक्स का मजा लीजिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सेक्स को आपका मजा मत लेने दीजिए, उतना याद रखिए। ट्राई डूइंग दैट। इट साउंड्स वेरी इजी फॉर मी टू जस्ट रिकॉर्ड इट फॉर द वीडियो। इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रैक्टिस इट इन रियल लाइफ। जो हमारे प्राचीन मंदिर है ना, खासतौर पे जो खजुराहो के मंदिर है, उनमें इफ यू सी अ लॉट ऑफ सेक्सुअल postures, humans having sex in different form, in different positions, has been depicted on the outdoors of a temple. तो सब सेक्स से ही आते हैं, सब सेक्स की पैदाइश है। तो डिनाई मत करो उसको दबाओ मत। ब्रह्मांड बदलने वाली शक्ति जहाँ रह सकती है वहाँ सिर्फ सेक्स रहेगा तो कैसे चलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विदिन। और आज का हमारा विषय है काम वासना पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग द सेक्सुअल डिजायर। तो दोस्तों, इसका पहले का जो हमारा वीडियो था काम वासना का, उस पे आप कुछ लोगों ने काफी अच्छे कमेंट्स भी दिए थे, काफी सवाल भी पूछे थे, और उनमें से एक दो सवाल उठा के हमने सोचा ये वीडियो बना दे कि काम वासना का नियंत्रण कैसे करें। हाउ डू वी कंट्रोल द सेक्सुअल डिजायर, बिकॉज वीव सीन व्हाट सेक्सुअल डिजायर इज। सेक्स क्यों जरूरी है, सेक्स लाइफ में कैसे होता है, सेक्स के हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए उस पर हमने ज्यादा बात नहीं की थी। इसीलिए ये स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है एज अ फॉलो अप टू द अर्लियर वीडियो काम वासना। और कॉन्सेप्ट जानने तो पहले वो वीडियो भी देख लीजिए। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू कंट्रोल इट। तो दोस्तों, बिफोर वी गेट इनटू द अदर डिटेल्स, एक सबसे पहले चीज समझ लेते हैं कि सेक्स और स्पिरिचुअलिटी, काम वासना और आध्यात्मिक जीवन, इनमें कहीं ना कहीं व्हाट इज द कनेक्शन। बिकॉज किसी ने ये भी कमेंट किया कि भाई कोई कनेक्शन ही नहीं है। हालांकि दोनों एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करने वाली चीजें हैं, और दोनों में एक चीज है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्स जो है, काम वासना, उससे नए जीवन की शुरुआत होती है। ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। और स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता जो है, वो हमें उस उच्च ऊर्जा से जोड़ती है, यानी कि हमारी आत्मा के एक नए जीवन का प्रवास शुरू होता है। सेक्स हमारे जो भौतिक बंधन है, जो हम जमीनी जिंदगी जीते हैं, whenever we are connected over here, staying over here on this earth, earthly living, उसका एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इस सब में मैं 6 बार बहुत कहूं, 10 बार बहुत कहूं, वो हिस्सा है, वो जिंदगी नहीं है। उसके आगे, उससे परे एक जिंदगी है। आध्यात्मिकता हमें उस पथ पर लाती है। और क्योंकि ये दोनों ही चीजें, एक से नए जीवन की उत्पत्ति होती है, एक से जीवन की बेहतरी होती है। अब ये दोनों इतनी मात्रा में एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है, इट्स अ द्वंद्व, इट्स अ ड्यूअल। तो एक ज्यादा हो जाता है तो दूसरे पे अफेक्ट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट, सेक्स का ओवरडोज हो गया, काम वासना को हमने हम पर हावी होने दिया, तो हमारा जो जीवन का एक सबसे बड़ा ध्येय है, इस चक्र से निकलने का, मुक्त होने का, उस मार्ग पर हम खुद ही पत्थर डाल रहे हैं, रोड़ा पैदा कर रहे हैं। तो ये होना भी चाहिए, इसको छोड़ भी नहीं सकते पूरी तरीके से ऑब्वियसली, लेकिन ये इतना नहीं होना चाहिए कि ये वाला जो है इसके होने में दिक्कत हो। ये समझ लेना बहुत जरूरी है, और ये दोनों का कनेक्शन है। तो दोस्तों, सेक्स और स्पिरिचुअलिटी पे मैंने एक सदगुरु का वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पॉइंट बोला था। जो हमारे प्राचीन मंदिर है ना, खासतौर पे जो खजुराहो के मंदिर है, उनमें इफ यू सी अ लॉट ऑफ सेक्सुअल postures, humans having sex in different form, in different positions, has been depicted on the outdoors of a temple. But जैसे सदगुरु कहते हैं ना, वो मंदिर के सीमा पर है, बाहर, इट्स ऑन द पेरिफेरी। क्योंकि वहां के वो सारे विजुअल्स के बाद जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो ना, अंदर वो नहीं है। अगर आप ये देखोगे, जो हमारा सनातन हिंदू धर्म है और इसकी जो मान्यताएं हैं, वो इतनी प्रगल्भता से हमें समझाई गई है। मंदिर तक में एक सेक्स का रेफरेंस है। कहां तक है? अंदर जाने तक, लेकिन कहां है? बाहर है। इट्स ऑन द बॉर्डर। मतलब उसको दबाया नहीं गया है, उसको शेम नहीं किया गया है, किसी को शर्मसार होने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल इच्छा है, इट्स बायोलॉजी एज दे से, जीवन शक्ति है वो। उसको एक्नॉलेज किया है, उसको मंदिर के दहलीज पे रखा है, बाहर रखा है, अंदर जाते वक्त, ताकि जब आप अंदर जाओगे ना, ये जो काम वासना की इच्छा है, ये विचार जो आपके बाहर रह जाते हैं। वैसे दोस्तों क्या हो जाता है, सेक्स एक, वन इज द फिजिकल एक्ट एंड देन देयर इज द थॉट दैट गोज अराउंड सेक्स।
सेक्स के बारे में सोचना। मैं जब कुछ 14-15 साल का था, हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे दैट टीनेज बॉयज, आई थिंक 95% ऑफ देयर ब्रेन इज थिंकिंग ओनली अबाउट सेक्स। वो इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे, एटलीस्ट बैक इन द डे, टीनेज बॉयज वुड नॉट गेट इनफ सेक्स व्हेन दे वर टीनेजर्स। जो चीज मिली नहीं है उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना, उसके सपने, उसके ख्याल होते रहते हैं। लेकिन वो मिलने के बावजूद जब लोग 30 इयर्स, उससे ज्यादा 35 इयर्स, 40, 50, 20, व्हाटएवर इट इज, सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं ना, रोज मिल रहा है फिर भी और चाहिए। दैट्स वेयर द एडिक्शन बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड दैट्स वेयर यू रियलाइज दैट यू आर स्टक इन दैट रट। आपको जीवन का एक बहुत लंबा सफर है, आपको पूरा वो प्रवास करना है, आप यहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। ये दिक्कत है। और इसीलिए ये जो मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है खजुराहो के मंदिरों में, लाइक सदगुरु ब्यूटीफुली पुट इट, इट्स ऑन द पेरिफेरी। वो दहलीज पे है, वो बाहर है, वो छोड़ के अंदर जाएगा, मतलब भगवान के रास्ते में ये आएगा बीच में, उसको वहां छोड़ के फिर अंदर जाना है। ये भी एक आपने अपनी तरफ से दिया हुआ भोग है। क्यों? भगवान के लिए नहीं है, वो अपने आप के लिए, क्योंकि आप अंदर जा रहे हो अपने आप से जुड़। एक डिस्क्लेमर वापस से दे देता हूँ, ज्ञानी पंडित हूं नहीं, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और अब आपको बताता हूँ जितना मैंने देखा है, समझा है, प्रैक्टिस किया है, हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट डिनाई इट्स एग्जिस्टेंस। किसी भी चीज को जब आप दबाओगे, उसको किसी को शर्मिंदा करोगे उसको लेके, तो वो ख्याल और ज्यादा आएंगे। डोंट डिनाई योरसेल्फ दैट इट्स अ बॉडीली थिंग। सबके साथ हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था, इसीलिए हमारे पूर्वजों की नेक्स्ट पीढ़ी आई, उनकी नेक्स्ट पीढ़ी आई, आते आते हम आए और हमारे बच्चे आएंगे, तो सब सेक्स से ही आते हैं, सब सेक्स की पैदाइश है। तो डिनाई मत करो उसको दबाओ मत। इसका मतलब ये भी नहीं कि खुले में घूमते रहो, कंट्रोल इट। कहां नहीं कर सकते हो? दूसरी चीज, अवॉइड वॉचिंग पॉर्न, बिकॉज पॉर्न एक तो इट्स एन इंडस्ट्री, there are a lot of artificially enhanced things that one gets to see in porn, whether it's physical enhancement or it's technology driven enhancement. It sets the wrong standards, wrong expectations. Avoid पूरी तरीके से मैं बोल नहीं सकता हूँ, because अभी मैं खुद 40 plus हूँ and I've gone through a cycle of seeing different kinds of it, but take it in a limited form and at the right time stop taking it. You need to do that for yourself. Keep telling yourself that. Next point, ट्राई डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड फ्रॉम सेक्स। और बिना ऐसे सेक्स के बारे में सोचना नहीं है, ऐसे मत बोलो, किसी और चीज के बारे में सोचो, कोई हॉबी, कोई स्पोर्ट, कोई कला, उस पर थोड़ा वक्त बिता दो, ताकि आपका ये जो दिमाग है ना, जिसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति रह सकती है। आप सोचिए, ब्रह्मांड बदलने वाली शक्ति जहां रह सकती है, वहां सिर्फ सेक्स रहेगा तो कैसे चलेगा? कोई भी और चीज, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, हेल्पिंग समवन एल्स, डूइंग अ गुड डीड, helping your neighbors, helping your family, gardening, drawing, painting, doodling, going for a walk, physical fitness, exercise, क्योंकि बॉडी में जो एनर्जी है उसको उस मार्ग से निकाल दीजिए। और थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज, मैं कोई ज्यादा मैसेजेस नहीं दूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, सेक्स इज देयर टू create the next generation. The pleasure has been added so that people do their duty properly with enjoyment. Let's not use sex as an excuse. मूड खराब है, डिप्रेशन सेक्स, वो चल रहा है एंग्री सेक्स, ये चल रहा है कंपैशनेट सेक्स। Sex is sex. Try doing that. It sounds very easy for me to just record it for the video. It's also very difficult for me to practice it in real life, and I'm not trying to sound like I've given up on all of these things. But do not use sex as an excuse. दोस्तों, भगवत गीता में ना एक चीज जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते रहते हैं, among the many things that he teaches him, एक चीज है कि एक जानवर और एक इंसान में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो चार चीजें जिंदगी की होती है ना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, फूड, निद्रा, स्लीप, भय, फियर ऑफ सर्वाइवल, फियर ऑफ डेथ, मैथुन, सेक्स। ये चार चीजों के लिए तो जानवर भी जीते हैं। इन चार के अलावा अगर कोई चीज आप कर सकते हो, उसलिए आपको ये मनुष्य जन्म, मनुष्य योनि दी गई है। तो इन चारों में से किसी भी चीज के अधीन होकर, उसको अपने आप पर हावी होने देकर, इस मनुष्य जीवन का जो आपको मिला हुआ है ना, बिकॉज बहुत मुश्किलों से
एक आत्मा को मानवीय शरीर या मनुष्य का शरीर मिलता है। तो वो इन 4 चीजों में, क्योंकि ये चारों चीजें तो कुत्ते भी करते हैं, ये चारों चीजें तो सूअर भी करते हैं, ये चारों चीजें तो बैल भी करते हैं। हम इंसान हैं, हम सोच सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं, हम बदलाव ला सकते हैं, हम अच्छाई की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए उस भगवंत ने हमें इस रूप में ढाला है। तो ये छोटी चीजें जिनमें से जो ऑब्वियसली खाने का मजा आ रहा है ले लो, नींद की जरूरत है, नींद का मजा आ रहा है ले लो, भय फियर ऑफ सर्वाइवल है, अच्छा घर बना लो, सेफ्टी में रह लो, सेक्स एंजॉयबल है, दुनिया चलती है उससे, कर लो, लेकिन नन ऑफ दीज शुड टेक ओवर यू, बिकॉज योर हायर पर्पस इज समथिंग बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। वो पर्पस क्या है वो जानने के लिए अपने आप से जुड़ो। सिंपल थिंग, मेडिटेट, थोड़ी देर जस्ट ऐसे बैठ जाओ, आंख मूंद के खुद से बातें करो, अपने आप से जुड़ो। ये इवन इन ऑर्डर टू कंट्रोल सेक्सुअल डिजायर इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। अपने आप से जुड़ के ही आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हो, और ब्रह्मांड से जुड़ के आप अपने आप से जुड़ सकते हो। इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेक्स का मजा लीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। सेक्स को आपका मजा मत लेने दीजिए, उतना याद रखिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलौकिक देखते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बताते रहिए कंटेंट कैसा लग रहा है। हम आपके लिए ऐसे अच्छा रोचक कंटेंट लेते आएंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।